महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति नीतियों पर सार्थक संवाद होना चाहिए। अब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा नीतियाँ सही हैं या नहीं है, सार्थक संवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हम आत्मपरीक्षण करें तो लगेगा कि सभ्यता आज इतनी नीचे गिरावट हुई। कल महाराष्ट्र में एक विधायक ने पुलिस थाने में जाकर दूसरे उनके पार्टी के दूसरे आदमी पर गोली चलाई। ये हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें तो मणिपुर में जो कुछ हुआ वो देश के लिए कलंकित करने वाली बात हुई है और आज भी मणिपुर शांत नहीं है। इसका उनके वक्तव्य में कहीं परामर्श नहीं हुआ, उसका मैं खेद प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत 5G की तरफ जा रहा है। मुझे दुख हो रहा है कि 2014 में जब आए, हम तो गठबंधन से आए हुए हैं, उस वक्त 2G 3G स्कैम की बहुत बड़ी बात होती रहती थी, लेकिन उसके बाद में आज जिनके ऊपर इल्जाम लगे वो सभी चुनकर आए, उसका क्या हुआ पता नहीं, सब भ्रम पैदा करना। और आज क्या हुआ है, भारत संचार निगम, महानगर टेलीफोन निगम ध्वस्त हुआ। 10 वर्ष में हमारी सरकार उन दो कंपनियों को उभर कर आगे लेके नहीं आई। ये हमारी असफलता है। सर, किसानों के बारे में भी आपने कहा, किसानों के कानून की बात याद होगी आपको। वो किसानों के कानून आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की क्षमा मांगकर वापस लेने पड़े। न भूलना, उसमें 700 किसानों की मृत्यु हुई। कौन जिम्मेदार था इसके लिए, ये भी सोचने की बात है। फिर आइए नारी शक्ति आरक्षण, उसके नारी शक्ति वंदन। उन्होंने पहली कहा कि मैं पहली बार संबोधित कर रहा हूँ, वही नारी शक्ति का वंदन सोच लो कि पहली बार क्यों आना पड़ा, उसके पहले क्यों ना आने, किसने रोका था, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। सर, खिलाड़ियों के जो अपमान हुए वो भी भूलना नहीं है, नारी शक्ति, और मणिपुर भी भूलना नहीं है। अब उन्होंने उसके बाद में कहा कि राम मंदिर के निर्माण, बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ, क्योंकि वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने इस राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, आग्रह किया। माननीय भारत रत्न आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी 1990 में। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जब 1992 में ढांचा गिरा ना, तब ये जो आज सभी लोग श्री राम करके जो घूम रहे हैं ना, सब भाग गए थे। उस वक्त एक ही शख्स था इस देश में कि ढांचा गिरने के बाद सभी ने कहा ये तुम्हारे लोगों ने गिरा, तुम्हारे, तो बोले नहीं हमने नहीं। मेरे पास तो आदरणीय अटल बिहारी जी की क्लिप है, उन्होंने तो उसका दुख व्यक्त किया था। आज ढांचा न गिरता तो राम मंदिर नहीं खड़ा होता, ये भी नहीं भूलना है। और कार सेवकों की कुर्बानी न होती तो भी राम मंदिर नहीं खड़ा होता। वंदनीय बाला साहब ने कहा अगर ये मेरे शिव सैनिकों ने गिराया होगा तो मुझे उस पर गर्व है। ये कहने वाला एक ही हिंदू हृदय सम्राट था, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। इसलिए राम मंदिर के निर्माण में हमें बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है। वो होना चाहिए था, वो हो गया। इसलिए इतना ही कहूँगा, ये जो कुर्बानी है ना, ये मेरे राम भक्तों, वतन के राम भक्तों, जरा आँख में भर लो पानी। मंदिर के लिए जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी, वो न भूलना। वो हम लोग भूल रहे, किसी एक शख्स ने किया, किसी नहीं, जो कभी वहां गए नहीं थे, वो आज बोल रहे हम कर रहे हैं। वो इतना ही मुझे याद करके देना था। सर, हम उनमें से हैं जिनके लिए रामलल्ला प्यार है, कुछ लोगों के लिए रामलल्ला व्यापार है। हम उनमें से हैं जिनके लिए रामलल्ला प्यार है, कुछ लोगों के लिए राम व्यापार है। हमारे लिए राम नीति, प्रभु राम नीति है, कुछ लोगों के लिए राजनीति है। हमारे लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ लोगों के लिए प्रभु राम प्रचार उत्तम है, प्रचार के लिए